नंबर 5 को भी सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सिंपल से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। यदि आपका n प्राकृतिक संख्या तो आपको n का मान 1 2 3 4 5 रख के चेक करना है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। बस इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंपल सा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको लिखना है चूंकि हम जानते हैं। ठीक है, या फिर देखिए पहले आपको क्या कर देना है, जैसे यहाँ पर बोला n प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चूंकि n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से यदि आपका n प्राकृतिक संख्या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और बोला था चूंकि 6 के घाते n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि हम n का मान 1 रख देते हैं तो ये 6 के घाते 1 तो क्या आ जाएगा 6, 6 के घाते 2, n का मान 2 रखेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे हम रखते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n का मान यदि हम प्राकृतिक संख्या रखते चले जाएंगे अनंत तक तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 0 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या 0 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, इसलिए उनके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। इसलिए उनके गुणनखंड में खंड में 5 आना चाहिए। ठीक, 5 आना चाहिए। इसके बाद देखिए, ठीक 5 आना चाहिए। इसके बाद देखिए अब आपको लिख देना है, जैसे 6 के घाते n है तो इसको आप गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 के घाते n। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखना है, यहां 6 के घाते n। ठीक है, आपको सिंपल सा लिख देना है कि जो 6 के घाते n है। ठीक है, यहां 6 के घाते n के गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है। ठीक है, अतः अतः इसमें 5 का कोई स्थान नहीं है, इसमें 5 का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, 5 का कोई स्थान नहीं है आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ठीक है, आपको लिख देना है आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ठीक है, आधारभूत प्रमेय के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, यह गुणनखंड अद्वितीय है, यह गुणनखंड, यह गुणनखंड अद्वितीय है।
अद्वितीय है। अतः अतः 6 की घातीय n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना है। ठीक है, आपको एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नंबरिंग गलत हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद